पृथ्वी की पहली आंतरिक परत है भूपर्पटी, जिसको क्रस्ट कहा जाता है। इसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर तक मानी जाती है और ऊपरी क्रस्ट 30 किलोमीटर तक है और उसके नीचे निचली क्रस्ट पाई जाती है जो लगभग 70 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस परत में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता है, इसलिए इसे सियाल भी कहा जाता है। इसी पर सभी महाद्वीप और महासागर स्थित हैं। दूसरी परत है मैंटल। यह लगभग 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसमें ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल दो भागों में बांटा जाता है। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है इस परत में, इसलिए इसको सीमा भी कहा जाता है। सबसे निचली परत है क्रोड। इसे भी दो भागों में बांटा गया है, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड। यह 2900 किलोमीटर से लेके 6370 यानी लगभग 6400 किलोमीटर की गहराई तक पृथ्वी के केंद्र तक पाई जाती है। इसमें निकेल और फेरस यानी लोहा की अधिकता है, इसलिए इस परत को नीफे भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की असंबद्धता क्या है, विभिन्न परतों का घनत्व क्या है और गहराई क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं असंबद्धताओं के बारे में। आप ऊपर के चित्र में ध्यान दीजिएगा कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच जो परत है उसको कॉनरैड असंबद्धता कहा जाता है। आगे देखिए, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच जो असंबद्धता है उसको मोहरोविसिक असंबद्धता कहा जाता है। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच रेपेटी असंबद्धता कहा जाता है। निचली मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच में लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है। यह प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको बिल्कुल ही याद कर लें। अब देखेंगे कि पृथ्वी की विभिन्न आंतरिक परतों की गहराई कितनी है। तो ऊपरी क्रस्ट ऊपर से लेकर 30 किलोमीटर तक और निचली क्रस्ट 100 किलोमीटर कहीं 200 किलोमीटर तक चली गई है। ऊपरी मेंटल 200 से 700 किलोमीटर, निचली मेंटल 700 से 2900 किलोमीटर, बाह्य क्रोड 2900 से 5100 किलोमीटर और आंतरिक क्रोड 5100 से 6370 यानी 6400 किलोमीटर पृथ्वी के केंद्र तक पाई जाती है। अब हम देखेंगे घनत्व के बारे में। इससे भी बहुत अधिक प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पृथ्वी के क्रस्ट का घनत्व है 2.9। मोहरोविसिक असंबद्धता के पास इसका घनत्व है 3.3। रेपेटी असंबद्धता के पास यानी ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में 4.3 पाया जाता है। इसी प्रकार देखेंगे निचली मेंटल और बाह्य क्रोड, मतलब कि मेंटल और क्रोड तक, क्रोड की बाहरी सीमा तक 5.5 से 10.0 तक घनत्व पाया जाता है। बाह्य क्रोड में 13.3 तक घनत्व पाया जाता है और पृथ्वी के केंद्र पर यानी आंतरिक क्रोड का घनत्व 13.6, कहीं कहीं 13.7 भी दिया रहता है, तक पाई जाती है। इन सभी चीज़ों को आप चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से बिल्कुल याद कर लें। यह प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत बार आता है। अब हम देखेंगे कि समस्त पृथ्वी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। परीक्षाओं में इससे भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि पृथ्वी के क्रस्ट में कौन कौन से प्रमुख तत्व पाए जाते हैं और समस्त पृथ्वी में कौन कौन से प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। अभी मैं बता रहा हूँ कि समस्त पृथ्वी में कौन कौन से प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। चित्र में भी है, आप लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। लोहा 35.5%, संपूर्ण पृथ्वी का ये प्रतिशत है 35.5%। ऑक्सीजन 30.0, सिलिकॉन 15.0, मैग्नीशियम 13.0, सल्फर 2.9, निकेल 2.4, कैल्शियम 1.1, एल्यूमिनियम 1.1। यह प्रमुख तत्व हैं जो समस्त पृथ्वी में लगभग इसी अनुपात में कम या ज़्यादा पाए जाते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि पृथ्वी के भूपर्पटी यानी ऊपरी भागों में क्रस्ट में कौन कौन से तत्व कितनी प्रतिशत मात्रा में पाए जाते हैं। तो पृथ्वी की ऊपरी परत में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है 46.8%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.4%, मैग्नीशियम 2.0%। इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना समाप्त होती है। आप लोग इसको बहुत तन्मयता से देखना, याद करना, सुनना, क्योंकि इससे परीक्षा में बहुत प्रश्न आते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आते हैं। बीए में जो अधिकांशतः इससे प्रश्न आता है वो ये आता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंपीय तरंगें किस प्रकार मदद करती हैं। तो ये आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से समझा दिया गया है, लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।